G20 समिट की मेजबानी के लिए दिल्ली तैयार है और मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक दिल्ली पहुंच गए हैं और जापान और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी भारत आ चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज शाम 6:40 पर दिल्ली पहुंचेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन का ये पहला भारत दौरा है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो अलग अलग देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनका भारत आने का सिलसिला जारी है। ब्रिटेन के पीएम आप देखिए, जापान के पीएम, बांग्लादेश के पीएम और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भारत जो है वो पहुंचे और उनका स्वागत यहां पर किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति को भी अब से कुछ देर में 7 बजे के करीब भारत दिल्ली जो है वो पहुंच जाएंगे। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, इंतजाम सारे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। वो लिखते हैं कि आज शाम मुझे अपने आवास पर 3 द्विपक्षीय वार्ताओं का इंतजार है। मैं मॉरिशस के पीएम प्रवीण जगन्नाथ, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलूंगा। इन बैठकों से इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा और विकासात्मक सहयोग को और मजबूत करने का मौका मिलेगा। G20 समिट की मेजबानी के लिए दिल्ली तैयार है और मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली आज शाम 6:40 पर पहुंचेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन का ये पहला भारत दौरा है और प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय बातचीत आज होनी है। इसके अलावा अगले 3 दिनों में पीएम मोदी 15 से ज्यादा द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 8 सितंबर यानी आज अमेरिका, मॉरिशस, बांग्लादेश से द्विपक्षीय वार्ता होगी। 9 सितंबर को ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, इटली से द्विपक्षीय वार्ता होनी है और 10 सितंबर को कनाडा, तुर्की, यूएई, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, नाइजीरिया के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। तो इन द्विपक्षीय वार्ताओं में सबसे पहले जो नज़र है वो पीएम मोदी और जो बाइडेन की जो मुलाकात होनी है उस पर है। तो ये जो द्विपक्षीय वार्ता होगी इसमें क्या एजेंडा जो है वो रह सकता है, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की इस द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री आवास पर यह द्विपक्षीय बैठक होगी और इसमें जेट इंजन डील, 6G स्पेक्ट्रम, प्रीडेटर ड्रोन पर अहम चर्चा जो है वो हो सकती है और उभरती टेक्नोलॉजी और नागरिक परमाणु क्षेत्र पर बातचीत यहाँ पर जो बाइडेन और पीएम मोदी के बीच हो सकती है। तो पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात का ये एजेंडा रह सकता है। ये द्विपक्षीय बातचीत जो है आज होनी है और आज 3 द्विपक्षीय बातचीत पीएम मोदी करेंगे। जो बाइडेन को भी 7 बजे के करीब उनको दिल्ली पहुंचना है। G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को राजधानी दिल्ली में होने जा रहा है और दिल्ली के प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम में राष्ट्र अध्यक्षों का ग्रैंड वेलकम होगा। आज पत्रकारों को भारत मंडपम ले जाया गया। हमारे 3 सहयोगी उमाशंकर सिंह, कादम्बिनी शर्मा और नीता शर्मा वहां पर पहुंचे। उन्होंने वहां का जायजा लिया। तो भारत मंडपम जो है वो तैयार है इन नेताओं के स्वागत के लिए। G20 की शुरुआत जो है वो होनी है। तमाम नेता जो है वो पहुंच रहे हैं। हमारे तीनों सहयोगी हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। उमा, कादम्बिनी, आपसे जानेंगे इस एजेंडे के बारे में और आज जो द्विपक्षीय वार्ताएं होनी है, लेकिन उससे पहले नीता आप बताइए कि दिल्ली किस तरह से तैयार है। चलिए, नीता से संपर्क नहीं अभी हो पाया, नीता से हम बात करेंगे। लेकिन उमा, आपके पास मैं यहाँ पर लौटता हूँ। G20 के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, शुरुआत यहीं से करते हैं। क्या कुछ यहाँ पर इस बार की G20 में होना है? जी देखिए, तमाम तैयारियों की बात के बीच अभी सबसे बड़ी खबर ये है कि विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसमें G20 के जो भारत शेरपा हैं अमिताभ कांत, वो भी मौजूद थे। जब चर्चा या सवाल जो पूछा गया साझा बयान को लेकर, उन्होंने बहुत अहम बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि साझा बयान जो है, जो लीडर्स डिक्लेरेशन है, वो ऑलमोस्ट तैयार है और नेताओं को ये सौंपा जाएगा। उनकी सहमति मिलने के बाद इसको सार्वजनिक किया जाएगा। काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखे अमिताभ कांत जब ये बात कह रहे थे। हालांकि उन्होंने सहमति की जो शर्त है वो भी जोड़ी। और एक अहम बात यह है कि विदेश सचिव ने ये जोड़ा उसमें कि भारत को उम्मीद है कि आम सहमति बन जाएगी। तो जो लगातार हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या एक जॉइंट स्टेटमेंट आएगा या नहीं आएगा, उस पर थोड़ी सी रोशनी इन्होंने डाली है। हालांकि जॉइंट स्टेटमेंट पे आम सहमति की बात अभी भी वहाँ पे पेंच अटका हुआ है।
बिल्कुल पेंच अभी अटका हुआ है क्योंकि जॉइंट डिक्लेरेशन तब तक डिक्लेरेशन नहीं है जब तक डिक्लेरेशन हो ना जाए, क्योंकि उस पर चर्चा होगी। शेरपास का काम ये होता है कि उसको वो तैयार करते हैं बैठकों के बाद, उसके बाद वो प्रेजेंट करते हैं लीडर्स को, लीडर्स उस पर चर्चा करेंगे, उस पर सहमति अगर बनती है तो वो एक जॉइंट डिक्लेरेशन होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और जो अहम बात है जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं सुबह से, वो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको लेके वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट आई है। भारत ने 6 साल में वो कर दिखाया है जो शायद अगले 5 दशक में 5 दशक लगते। तो उसको लेकर यहाँ पर कहा गया है, जो बयान आए हैं, अमिताभ कांत ने भी कहा है, एफएस ने भी कहा है कि भारत ने इसको बिल्कुल रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है और ये पूरी दुनिया पहचान रही है कि किस तरह से इसकी ज़रूरत है, लोगों को फ़ायदा होगा इससे, और भारत ने इस पर कई कदम आगे बढ़ा दिए। और जहाँ तक दिल्ली डिक्लेरेशन की बात है तो अमिताभ कांत ने एक और अहम बात जोड़ी ताबिश, उन्होंने ये कहा कि ये जो स्टेटमेंट होगा उसमें ग्लोबल साउथ को लेकर बहुत मजबूत जो ये एक दस्तावेज होगा। तो जिस तरह से भारत ने ग्लोबल साउथ के तकरीबन 125 देशों को आवाज़ दी है, उस एजेंडे को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है। और विदेश सचिव ने भी ये कहा कि ये बात जो है वो सिर्फ G20 के सदस्य देशों की नहीं है या उससे जुड़े यूनियन की नहीं है, बल्कि उन देशों की भी है जो कि पिछड़े हैं, जहां विकास अभी नहीं पहुंचा है। तो ये डेवलपमेंटल एजेंडा लेके भारत आगे चला है। अब उम्मीद की जा रही है कि कल परसों जब शीर्ष नेता बैठेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, तो शेरपाओं ने जो सहमति बनाई है आपस में, उन पर जाकर एक मुहर लगे, अंतिम मुहर लगे राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से। बिल्कुल, जो अब चर्चा होगी आगे देखना होगा इन चीज़ों पर, जो है मोहर आगे लगेगी। उमा कादमनी आप बने रहिए हमारे साथ, नीता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीता, आगे और चर्चा करें G20 को लेकर, उससे पहले आप बताइए कि तैयारियां किस तरह की दिख रही हैं, दिल्ली किस तरह से तैयार है G20 के लिए? पहली बार ताबिश है ऐसा हो रहा है कि इतने बड़े स्तर पर जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, इतने सारी कंट्रीज़ के इकट्ठे जो हैं वो दिल्ली आ रहे हैं। इसको लेकर जो है दिल्ली का जो सतर्कता का लेवल है, जो अलर्टनेस लेवल है, वो बहुत हाई है। पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि 1,30,000 के आसपास सुरक्षाकर्मी जो हैं वो दिल्ली को जो है वो सुरक्षित बनाने में दिन रात काम कर रहे हैं। बाहर से जो ट्रैफिक है, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनका भी आना जाना बंद है। न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट को बिल्कुल ही कर्फ्यू एरिया में जो है वो तब्दील कर दिया गया है। सिर्फ आप एसेंशियल कमोडिटीज से रिलेटेड चीज़ें अगर आप से जुड़े हुए तभी आप इस इलाके में जो है वो आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ सकते। मैं इस वक्त तबिश, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं कि ये इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है जो लगभग 3,000 मीडिया कर्मियों के लिए बनाया गया है। यहाँ पे ये जहाँ पर ये समिट हो रहा है, यहाँ पे दिलचस्प बात ये है कि अलग अलग तरह की जो सुविधाएं हैं वो दी गई हैं, चाहे वर्क स्टेशंस हों, चाहे अलग अलग जो चीज़ें हैं वो दी गई हैं, ताकि जो बाहर के लोग भी आए हैं वो भी अपना काम जो है वो सही से कर सके, उनको भी किसी तरह की परेशानी ना हो। यहाँ पर क्योंकि हमने पिछले कुछ समिट्स में देखा था, G20 के समिट्स में, चाहे वो पेरिस हो चाहे हैम्बर्ग हो, वहाँ पर जो डेटा था हैकर्स ने हैक करने की कोशिश की थी। यहाँ पे ऐसा ना हो, इसलिए जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स हैं वो लगातार नियंत्रित तरीके से जो वो है वो इसकी सुरक्षा में लगी हुई हैं, ताकि कोई भी डेटा जो है वो ब्रीच ना हो सके। जहाँ तक VVIP गेस्ट का सवाल है, लगभग 70 जो कंट्रीज हैं उनके जो लीडर्स हैं वो टेक्निकल एरिया में उतरेंगे, एक एक करके उतरेंगे। सबसे अहम उनमें ये हैं जो US प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैं वो उतरेंगे। जब वो शाम के समय उतरेंगे, उससे लगभग 1-1.5 घंटा पहले जैसे ही वो इंडियन एयर स्पेस में दाखिल होंगे, तब इंडियन की जो एयर स्पेस है उसे नो फ्लाइंग जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जिसका तात्पर्य ये है कि कोई भी विमान ना उड़ सकेगा ना उतर सकेगा, यानी कोई और जो ऑब्जेक्ट है हवा में वो नहीं होगा। इसे लेकर एक एंटी ड्रोन सिस्टम्स जो हैं उसे भी अलर्ट किया गया है। एयरफोर्स जो है वो भी अपने अलर्ट पर है। साथ में जो कंटिजेंसी सिस्टम्स हैं वो भी बनाए गए हैं। 4 एयरपोर्ट्स को अलर्ट रखा जाएगा कि अगर कुछ गड़बड़ी हो तो उन एयरपोर्ट्स में हवाई जहाज उतारा जा सके। एयरफोर्स 1 जो है वैसे पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पे उतरेगा, वहां पे उसे पार्क करने की भी अलग अलग जो है खास इंतजाम जो है वो इंडियन एयरफोर्स ने किए हैं।
30 ऐसे होटल्स हैं जहां पे वीवीआईपीज जो हैं वो ठहरेंगे। खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो मॉरिस शेरेटन में ठहरेंगे। अब क्यों मॉरिस शेरेटन में हमेशा अमेरिकन प्रेसिडेंट ठहरते हैं, इसके पीछे भी एक वजह है। इसकी वजह ये है कि जो राइट हैंड साइड है वहां पर इंटेलिजेंस ब्यूरो का हेडक्वार्टर्स है, लेफ्ट साइड में ताज पैलेस और सामने फॉरेस्ट एरिया है। तो यानी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और जो फोर्सेज हैं वो इन डेप्थ सिक्योरिटी सैनिटाइजेशन करने में वो कामयाब होती हैं। इसलिए जो अमूमन तौर पे जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो वहीं पर रुकते हैं। यूके के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, वो शंग्रीला में रुक रहे हैं। अलग अलग होटल्स को आइडेंटिफाई किया गया, 30 लगभग ऐसे होटल्स हैं। हैकर्स इधर के डेटा को ब्रीच ना कर सके इस करके स्पेशल स्क्वाड्स को हर एक होटल में जो है वो तैनात किया गया है। एक एडवाइजरी होम मिनिस्ट्री की साइबर यूनिट की तरफ से सभी होटल्स को दी गई है कि आप अपने डेटा को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राउटर सिस्टम को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई कनेक्शन को किस तरह से, क्योंकि जो डिजिटल इंडिया की बात जो भारत कर रहा है उसमें कहीं पे ब्रीच ना हो, इसे लेकर एक जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत का उसका जो लेवल अलर्टनेस है उसे भी बहुत हाई किया गया है, ताकि क्योंकि जो हैकर्स हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं डेटा को ब्रीच करने की। जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चल रहा है #G20 को लेकर उसे भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो लगातार जो एक बहुत ही इंट्रूसिव सोशल मीडिया मॉनिटरिंग है वो होम मिनिस्ट्री द्वारा की जा रही है। तो ये तो थी जो तकनीकी स्तर पर, लेकिन अगर आप जमीनी स्तर पर बात करें तो सुरक्षा के वहां पे भी काफी जो है प्रिपरेशंस हैं। कुछ देर पहले हमने यहाँ की जो मीडिया इंचार्ज थी, हर एक वेन्यू में एक स्पेशल कमिश्नर को तैनात किया गया है, उसे वेन्यू कमांडर का जो एक तबका है वो दिया गया है। तो यहाँ की जो वेन्यू कमांडर थी, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि हर एक एरिया को डिफाइन किया गया है। जैसे जो मीडिया का एरिया है उसे येलो कलर के इस तरह के बैजेस दिए गए हैं ताकि लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके वो कौन से एरिया में उन्हें कन्फाइन रखना है। तो हर एक तरह के जो इंतजाम है वो सुरक्षा कर्मी अपनी तरफ से कर रहे हैं ताकि ये जो बैठक इंतजाम है हर लिहाज से सब चीजें जो है वो तैयार रहे इसके लिए, जैसे कि नीता आप भी दिखा रही थी। कादम्बनी, यहाँ पर आपके पास में लौटता हूं। वैसे तो G20 जो है वो आपसी मतभेदों को सुलझाने का मंच नहीं है, लेकिन कई बार आपसी मतभेद जो होते हैं कई मुल्कों के बीच में कुछ वजहों की वजह से उससे फर्क भी पड़ता है भविष्य की योजनाओं पर। अगर यहाँ पर हम मुद्दे देखें तो G20 में हम कौन से मुद्दों को जो है महत्व रहेगा, उन पर नजर रहेगी जिस पर हम सहयोग बनाने की कोशिश करें अगर इस बार के G20 में देखें तो? देखिए, जो जिस समय अभी जो हम जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जिसमें G20 से जुड़े जितने जो ऑर्गेनाइज जिन लोगों ने किया है वो सभी के सभी वहाँ मौजूद थे। FS थे, अमिताभ कांत जो शेरपा हैं भारत के, वो कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रिंगला, ये लोग सब वहाँ पे मौजूद थे। और जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो ये कहा कि भारत को जब अध्यक्षता मिली G20 की तो वो ऐसे वक्त में जबकि कई चैलेंजेस थे दुनिया के सामने, चाहे वो डेट उधार का रिस्ट्रक्चरिंग हो जो कई बार कंट्रीज को दिया जाता है, क्लाइमेट के चैलेंज हो या फिर खाद्यान्न संकट जो यूक्रेन वॉर के कारण है। तो भारत ने उस समय ये जिम्मा संभाला था, तो उसको लेकर लगातार जो पिछले कुछ महीनों में 9 महीनों में चर्चा हुई है उसका ये कल्मिनेशन है। और उन्होंने जो एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है उसमें ये सभी चीज़ें हैं, चाहे वो SDG हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो या फिर क्लाइमेट एक्शन हो, लेकिन सबके लिए पैसे चाहिए होते हैं। जी बिल्कुल, और ख़ासतौर पे कोरोना पैंडेमिक के बाद जिस तरह से बेरोज़गारी के मामले बढ़े और जिस तरीके से जो दुनिया में एक संकट पैदा हुआ, तो उस परिस्थिति में जब भारत को अध्यक्षता मिली तो सबसे बड़ी चुनौती समन्वय के साथ उन देशों को भी आगे लेकर चलने की है जो पिछड़े हुए हैं। और इसलिए आज जब बात की गई तो ग्लोबल साउथ पे ज़्यादा जोर दिया गया। और एक और अहम बात है कि अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल करने की वकालत भारत की तरफ से की गई है। अगर अफ्रीकन यूनियन शामिल होता है तो जो 85% अर्थव्यवस्था जो दुनिया की अर्थव्यवस्था का हिस्सा जो अभी G20 देशों के पास है वो बढ़कर तकरीबन 88% हो जाएगा, और जो व्यापार 75% के आसपास है वो 82-83% हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि G20 का एम्बिट जो है बढ़ेगा, हो सकता है कि उसका नाम G21 हो जाए, लेकिन ज़्यादा इसको बड़े पैमाने पर और ले जाने की बात है ताकि उन देशों को भी मदद पहुँचे, उन देशों तक भी फ़ायदा पहुँचे जो अभी इस ग्रुपिंग के सदस्य नहीं हैं।
जी, और जो एक हमने फाइनेंसिंग की बात की है, तो इसमें सारे विकसित देश आ रहे हैं, वो किस तरह से करते हैं, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं वो कितनी मदद करते हैं, ताकि एक मल्टीपोलैरिटी जो है पूरी दुनिया में एक सबको समान मौके की बात है। और यही थीम जो है लगातार भारत लेकर इसमें चला है, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और इसी पर सारे सेशंस भी यहाँ पर जो कल से शुरू होंगे हेड्स ऑफ स्टेट्स के बीच वो होंगे। और उमा, इसके साथ साथ द्विपक्षीय वार्ताएं भी होनी हैं कई सारी पीएम मोदी के साथ इस G20 के दौरान। आज जो बाइडन के साथ भी उनकी मुलाकात होनी है। इसके मुख्य एजेंडे की हम बात कर रहे थे, वो तमाम डील्स जो पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर चर्चा में रही थी, इसमें किस तरह से चर्चा जो है आगे होगी? जी देखिए, आज जब चले वहाँ से उड़ान भरा राष्ट्रपति जो बाइडन ने, तो जो वहाँ पर ऑन एयर जो एयरफोर्स वन में जो अमेरिकी मीडिया को ब्रीफ किया गया, उसमें साफ तौर पे कहा गया कि जेई जेट इंजन की जो बात है, या फिर MQ-9 रीपर्स ड्रोन की बात है, या फिर 5G 6G की बात है, और इमर्जिंग क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ की बात है, या फिर न्यूक्लियर जो सिविल न्यूक्लियर एरिया की बात है, उसमें कॉपरेशन पे बात आगे बढ़ेगी। ये काफ़ी अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार भारत और अमेरिका के बीच जो है वो सहमति की कोशिश जो है वो चल रही है। तो ये तमाम मुद्दे तो हैं ही, साथ ही साथ जो एक रणनीतिक साझेदारी भारत और अमेरिका के बीच है, और ख़ास तौर पे जिस तरह से इंडो पैसिफिक की सुरक्षा की बात है, वहाँ पे वर्ल्ड ऑर्डर के ज़रिए एक व्यवस्था स्थापित करने की बात है। तो ये जो मुद्दे हैं वो अहम रहेंगे, क्योंकि ये न सिर्फ जो बहुपक्षीय वार्ता होगी, साथ में द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ जो इलाकाई सुरक्षा की बात है उस पर भी बात होगी। तो इस लिहाज से जो बाइडन और पीएम मोदी के बीच की जो द्विपक्षीय बातचीत है वो काफ़ी अहमियत रखती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उमा आपका, और कादम्बनी आपका भी, और नीता आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपसे चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। तो आज जो है तमाम मेहमान पहुंच रहे हैं दिल्ली, और जो बाइडन भी शाम तक पहुंच जाएंगे। द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है पीएम मोदी के साथ इस दौरान, G20 के दौरान ही 15 ये बताया जा रहा है उससे ज़्यादा द्विपक्षीय बातचीत जो है वो होगी, जो बाइडन के साथ आज होनी है। और कल से जो है वो G20 के सेशन जो है वो शुरू होंगे।